श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से श्वास लेंगे, फिर से छोड़ेंगे, फिर से श्वास लेंगे, फिर से छोड़ेंगे। अभी हम अपने मन को ध्यान करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ध्यान के लिए सुखद आसन में बैठना, फिर कमर को सीधा करके बैठना, हाथ घुटनों पर रखना एवं आंखें बंद करके बैठना, यह नियम है। अभी ध्यान श्वासों पर केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे नासिका से जो श्वास अंदर जा रहा है, नाभि तक महसूस करेंगे। फिर नाभि से श्वास धीरे धीरे नासिका के द्वारा बाहर आ रहा है, इस पर ध्यान टिकाएंगे। और इसी प्रक्रिया पर श्वास नासिका से नाभि तक और नाभि से नासिका तक आ रहा है, जा रहा है, ध्यान टिकाएंगे। अभी अपना ध्यान पेट पर केंद्रित करेंगे कि पेट अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। इस मोमेंट पर, इस हलचल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आत्म स्वरूप हैं, उस परमात्मा की अंश हैं, तो परमात्मा की सत्ता से ऐसे ही हमारे शरीर में एक ही समय पर बहुत सी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो हमारे श्वासों का जो अंदर आना हुआ, बाहर जाना हुआ, पेट में हलचल हुई, अंदर हुआ, बाहर गया,
हमने जो इसको देखा, महसूस किया, मतलब ये प्रक्रियाएं कुछ अलग हैं, मैं अलग हूं। इस भाव में अपने ध्यान को, अपने विचारों को टिकाना है। कि जैसे मेरे हाथ घुटनों पर जो हैं, जो हाथों का और घुटनों का स्पर्श हो रहा है, मैं उसको महसूस कर रहा हूं। अभी कभी कभी भारी भी लगेंगे वो स्पर्श वाली जगहें। आनंद जो आ रहा है उसका भी अनुभव करेंगे। परमात्मा का, भगवान श्री हरि का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आनंद है और उसका ध्यान या स्मरण करने से भी आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर, चारों दिशाओं में प्रभु कृपा बरस रही है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। मुझे उस परम सत्ता से शक्ति प्राप्त हो रही है। वो शक्ति, वो पावर, वो लाइट मेरे शरीर की चारों दिशाओं से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। मैं शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। मेरी नेगेटिविटी, नकारात्मकता खत्म होती जा रही है। जैसे गिलास में पानी भरने से गिलास भरता जाता है तो खालीपन दूर होता जाता है। वैसे ही उस परम सत्ता की विशेष कृपा मुझ पर बरस रही है। मेरी आत्मा, जो मैं आत्म स्वरूप हूँ, विशेष स्थान जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ है। वहाँ ही शिव नेत्र है, वहीं ज्योति बिंदु है। अभी उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इधर उधर ध्यान जाएगा, फिर से केंद्रित करना है।
जैसे दीप की लौ जैसे दीप की अग्नि का हम दर्शन करते हैं, वैसे ही हमारे मस्तक में वो ज्योति बिंदु है, वो आत्मा है, वो शिव नेत्र है, उसकी अनुभूति करेंगे। बीच बीच में ज्योति का दर्शन नहीं होगा, एक ब्लैकआउट अंधेरा अंधेरा दिखेगा, तो उस अंधेरे को ही देखते हैं। उस अंधेरे पर ध्यान टिकाते हैं। उस अंधेरे के बीच में अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर की मूर्ति का ध्यान करेंगे। दर्शन हुआ, उनको प्रणाम करेंगे, फिर अपने इष्ट देव, अपने गुरुवर की मूर्ति की आंखों की ओर ध्यान टिकाएंगे। फिर मस्तक, गाल, मुखमंडल, बीच बीच में अंधेरा आ रहा है तो उस अंधेरे पर ही भले ध्यान टिकाएं। कितना नहीं आनंद आ रहा है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। हम शांति स्वरूप हैं। फिर से श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर जा रहा है, नाभि तक। पेट में हलचल हुई, थोड़ा श्वास को रोकेंगे। अभी धीरे धीरे श्वास बाहर आएगा, उसको महसूस करेंगे। अभी कुछ समय के लिए श्वासों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथों का घर्षण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। झूले झूलेलाल आयो 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 लाल। जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल। जय शिव धारा बोल प्यारे जय शिव धारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा। प्रेम की धारा जय शिव धारा। निर्मल धारा जय शिव धारा। मोती विचार धारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी जाओ झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिव धारा। अफसोस मूढ़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं के घर में। सोचा नहीं के घर में
से सो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। जिस घर में तू है रहता, जिस घर में तू है रहता, उस घर को ढूंढ रहा है, उस घर को ढूंढ रहा है। अफसोस मोड़ को मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़ वाला मुद्दत से सो रहा है। चौरासी लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से। जिस घर तूने ढूंढा, जिस घर तूने ढूंढा, उस घर को खो रहा है, उस घर को खो रहा है। अफसोस मोर मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोर मन मुद्दत से सो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में मन को धो रहा है। अपने मन को तू धो रहा है। अफसोस मोड़े मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। जब कोई भी जरूरी काम कोई नहीं करता तो समझदारों को उस पर अफसोस होता है, और होना भी चाहिए। किसी के घर में डॉक्टर रहता हो, उस घर में सभी ज्यादा समय तक बीमार रहें, कहीं तो भी इसमें डॉक्टर की जवाबदारी बनती है। वैसे ही समझदारी या विवेक
जिनके पास है भगवान ने कृपा करी है, उन पर ज्यादा दायित्व फर्ज बनता है वो खुद आनंद से जिए और दूसरों को भी आनंद की राह से जोड़ें। हम सब की ये दशा है आज, जो बिंदु जो भाव हम गा रहे हैं। अफसोस मूढ़े मन तो मुद्दत से सो रहा है। पहले तो मुझे तुझ पर अफसोस है। बड़ी बात है, कभी तेरा ध्यान तक नहीं जाता। और कोई काम करने के लिए हम लोग संसार में आए थे, वो याद तक नहीं है, तो करेंगे कैसे? हिंदू संस्कृति की दृष्टि से देखें, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य देह मिली। खाना पीना सोना जागना बिसर गया है मरना। यह भुला बैठे हैं कि यहाँ से मुझे जाना है और उत्तम देह मिली है और कुछ समय बाकी है मेरे पास। कुछ तो ऐसा करूं जिससे मेरा आज अच्छा बन जाए, आने वाले कल के लिए भी मुझे तसल्ली हो। ऐसे ही भगवान अगर मुझे संभाल ले, मेरे शरीर का अंत पता नहीं कब और कहाँ होगा और कैसे होगा, तो उसकी भी तैयारी तो मुझे ही करनी है। उस समय मुझे राम नाम ही चित्त आना चाहिए। तो ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस, ये मेहनत भी तो मुझे ही खुद के लिए करनी है। ऐसी आदतें बनानी हैं, ऐसे नियम बनाने हैं कि जब भी ठोकर लगे तो ठाकुर हमें याद आना ही चाहिए। दुनिया की बातें अपनी जगह पर, जो खुद से संबंधित बातें हैं, खुद से वास्ता रखते हैं, उसके लिए खुद को तैयार करना, उस दिशा में लगे रहना, ये तो खुद को ही करना पड़ता है। रोटी खुद ही खानी है, हजम भी खुद ही होनी चाहिए, नींद खुद को करनी है, पानी खुद को पीना है, दूध खुद को पीना है, फल रोज हर किसी को कोई न कोई रोज खुद ही खाना है, तुलसी पत्ते का सेवन हर किसी को रोज खुद ही करना है, पूजा खुद ही करनी है, स्नान खुद ही करना है। वैसे ही मुझे 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य देह मिली, कुछ करने के लिए, मतलब मोक्ष पाने के लिए, भक्ति करने के लिए मैं आया था। और मैं आनंद स्वरूप हूं, तो आनंदमय मेरा जीवन हो। काहे की चिंता? क्यों चिंता? कर्म करना है, लेकिन चिंतित हर समय तनाव में, टेंशन में क्यों मुझे रहना है? और मेरे चिंताओं के कारण जो हैं, धीरे धीरे उन पर मैं सोचूं, उन कारणों को, उन काजेज को अभी सुधारता जाऊं, कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशंस निकालता जाऊं। क्योंकि आज तक भले मैं तनाव में जिया हूं, चिंता में जिया हूं, लेकिन आगे मुझे नहीं जीना। तो इन बिंदुओं पर खुद को ही कर्म करना है, काम करना है। ज्यादा न समझे तो सत्संग के वचनों पर ध्यान दें। सत्संग में हर
हर चीज की, हर समस्याओं की उपाय बताए जाते हैं। खुद का ध्यान सत्संग के वचनों पर होना चाहिए। तो अफसोस मूढ़ है मन, हमारा मन मूढ़ है। मूढ़ मतलब मूर्ख, ना समझ, नादान। जिनको अपना भला बुरा न समझता हो उनको मूर्ख, उनको मूढ़ कहा जाता है। मूढ़ वैसे जिसको बहुत समझाओ फिर भी न समझे उसको मूढ़ कहते हैं। और ये हालत, ये दशा हमारे मन की है। कितना नहीं हमें संत शास्त्र सिखा रहे हैं, संत बता रहे हैं, सत्संग में हमें कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन फिर भी खुद में बदलाव, परिवर्तन लाने का सोचते तक नहीं है। सोचेंगे नहीं तो परिवर्तन होगा कैसे? और जिस भी दिशा में, डायरेक्शन में हम बढ़ रहेंगे या बढ़ना है, फेलियर आएगा। पहले दिन कोई भी काम सिद्ध नहीं होता और नहीं होना चाहिए, फिर कदर नहीं होता उसका। सफलता किसी भी काम में जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, कदर नहीं होता। रुकावटें आएंगी, ध्यान में बैठेंगे मन इधर उधर जाएगा, सिमरन में बैठेंगे पता नहीं कहाँ का कहाँ मन घूमने चला जाता है। सत्संग में मन थोड़ी देर लगता है, आधा सत्संग सुनते हैं, आधा भूल जाते हैं, इधर उधर पता नहीं समझ तक नहीं आता। सुनते ही ना सुनने वाली बात हो जाती है। तो ये है मूढ़ की दशा। तो हमारा मन है मूढ़। इनको गुरु वचनों से, गुरु कृपा से ठीक करना है। लेकिन उसके लिए मुझे खुद को, अपनी सोच को ठीक करना है, ये ठानना है, पहले संकल्प लेना है। मैं धीरे धीरे खुद को सुधारता, संवारता और सजाता जाऊंगा। सुनता जाऊंगा, जो सुना उन पर मंथन करूंगा कि मुझ में अभी बदलाव आना चाहिए, मेरा जीवन कुछ विशेष हो। परमात्मा ने मुझे यूनिक बनाया है, मैं सबसे न्यारा हूं। लेकिन यह तब होगा जब वैसे कर्म करूंगा, जब वैसा मेरा व्यवहार होगा, जब वैसा मेरा वितरण होगा। मैं खुद को खास मान बैठा, इससे क्या होगा? आज तक भ्रांति रही है, मुझे कोई समझ नहीं पाया, लोगों को मेरी कदर नहीं है, एक न एक दिन पछताएंगे, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे लिए रोएंगे। अरे भैया तुम कितने के लिए रोए हो? जीते जी खुद ऐसा जीवन जियो, खुद आनंदमय तेरा जीवन हो और तेरे माध्यम से, तेरे कर्म, तेरे व्यवहार, तेरी वाणी के माध्यम से दूसरों को आनंद मिले और आनंद बढ़े। बाकी कल्पनाएं करने से क्या होगा कि एक दिन सभी रोएंगे मेरे लिए, उनको समझ में आ जाएगा मैं ही सही था, वो गलत थे। ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अपने मूढ़े मन को समझाना है। अफसोस मूढ़े मन तू मुद्दत से सो रहा है। कितने जन्मों से हमारी दशा वही रही है। कई पशु पंछियों की योनियों से होते आए हैं, वहां भी वही किया था। सोए थे, रोटी खाई थी और बच्चों को जन्म दिया था। निंद्रा, भोजन, भोग, भय और अपने से बड़ों का भय था। बस निंद्रा, भोजन, भोग, भय, यह नर पशु समान। नर न ज्ञान निज अज कथा, ज्ञान बिना पशु जान।
लेकिन जब भी अवसर मिले तो उस अवसर को समझें, उसका लाभ लें और वैसा कुछ बनाए रखें जैसे केवट को अवसर मिला। भगवान श्री राम जी आए हैं, मां सीता और लक्ष्मण जी भी साथ में हैं। केवट ने पहले दूसरों को इशारा दिया, यहां से भैया दूर चले जाओ। वैसे ही ध्यान में बैठे अपने विचारों को कहीं उल्टे विचार अलग हट जाओ, मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूं, कुछ विशेष कर्म करने जा रहा हूं। तो केवट ने पहला काम किया, दूसरे नाव वालों को कहा यहां से चले जाओ। अभी मन में आया अवसर मिला है, पूरा पूरा लाभ लो। भगवान को कहा कि अभी मुझे आपके श्री चरण धोने हैं। क्यों? क्योंकि सुनाए आपकी पैरों की चरणों की रज से एक पत्थर में से अहिल्या एक स्त्री बनी थी। मैं गरीब हूं, बाहर अलग भाषा बोल रहा है संसारी, लेकिन अंदर में एक ऊंची भावना है कि ऐसा ना हो आपका चरण पड़ते ही मेरी नाव भी कहीं कोई मनुष्य न बन जाए, मैं कैसे अपने आजीविका धंधा चलाऊंगा, घर परिवार को परवरिश कर पाऊंगा। तो पहले काम किया, भगवान श्री राम के चरण धोए। फिर जो चरण धोए वो चरणामृत खुद पिया, अपने पितरों को तर्पण किया एवं परिवार वालों को भी पिलाया था। अवसर मिला, समझ गया, उसका लाभ अभी उठा रहा है। फिर राम जी को कहा आप मेरे नाव में चलो, चढ़ो, लेकिन आपका पैर मैला नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे हाथों पर अपना चरण रख के आप मेरी नाव में प्रवेश करो। और राम जी ने ऐसा किया। जिसने भगवान के गुरु के चरण पकड़ लिए उसको और क्या चाहिए। राम जी बैठ गए, मां सीता एवं लक्ष्मण जी भी नाव इस किनारे से उस किनारे की ओर चलाने लगा। दूसरा किनारा आने वाला था लेकिन फिर से लौट आया। फिर इस किनारे, फिर इस किनारे से उस किनारे की ओर नाव चलाने लगा। फिर उस किनारे से लौटा रहा था। उसको कहा गया, ये भैया क्या कर रहे हो, अवसर मिला है, उस अवसर को बढ़ाना है। जैसे कहीं भी हमारे गुरु दरबार में कोई उत्सव है, पहले बहुत समय तक तैयारियां चलती हैं, उसका लाभ लेना चाहिए, सेवा खूब करनी चाहिए, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तन से मतलब रोज कुछ न कुछ उसमें मेरी आहुति हो। मन से मतलब सोचूं इस उत्सव पर और अच्छा कैसे करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए जिससे हमारे गुरु और हमारे इष्ट देव का नाम बढ़े, लोगों को सुख मिले, फायदा मिले। धन से तो हर किसी को करना ही चाहिए। तो नावक से कहा गया, तुम इधर से उधर, उधर से उधर क्यों घुमा रहे हो? तो राम जी को कहता है, अभी राम जी पता चला हम सबको कैसे 84 लाख योनियों में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में आप भटकाते हो, कभी ध्यान गया है। अवसर मिला है तो पूरा पूरा लाभ ले रहा है। उत्सव के दिन, फिर उत्सव के बाद भी समेटना रहता है, उसका भी पूरा लाभ हम सबको लेना चाहिए। तो केवट कह रहा है, अभी पता चल रहा है, थोड़े समय में बहुत काम कर रहा है, समझदार है केवट।
अभी जब उस ओर भगवान श्री राम को पहुंचाया है, उतरने लगे तो भाड़ा उतराई मां सीता के हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई थी, राम जी ने कहा मुझे दे दो, और उसको देने लगे तो उसने कहा मुझे भाड़ा नहीं लेना, उतराई नहीं लेनी आपसे। क्यों? हम एक ही धंधे वाले हैं, एक ही धंधे वाले एक दूसरे से थोड़ी भाड़ा लेते हैं। तो लक्ष्मण कहता है कैसे हम धंधे भाई हुए? बोले जैसे मेरा काम था एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करना, वैसे ही राम जी का काम है इस दुनिया भव सागर से अपने वैकुंठ धाम तक पहुंचाना, पार करना। यहाँ मैंने पार करा, वहां आप पार करना। तो कहते फिर भी भाड़ा तो लो, उतराई लो। केवट कहता है अभी समझदार है, इस अवसर को और बनाए रखना चाहता है, अभी उसको बहुत कुछ चाहिए। बहुत लोग जल्दी सेवा में साधना में थक जाते हैं। केवट कहता है मुझे वचन दो, आप 14 साल के बाद जब वनवास का समय पूरा करके आओगे, फिर से यहीं से आओगे, मेरी नाव में चढ़ोगे। ये एक भावना है। जैसे बहुत लोग उत्सव में मुझे जल की सेवा करनी है, मुझे ही करनी है, मैं ही करूंगा और यही सेवा करूंगा। मुझे भंडारे चलाने की सेवा है, मैं करूंगा, मैं ही करूंगा और मुझे ही करनी है। मुझे श्रृंगारने का काम करना है, मैं करूंगा, मुझे ही करना है, मैं ही करूंगा। तो ऐसे ही बहुत लोग खुद को जोड़ते हैं और जोड़े रखना चाहिए इस भाव से, ये सेवा मैं ही करूंगा। और सपनों में भी ऐसे दृश्य दिखें, इसका मतलब है हम मन से जुड़े हैं। जिनको सपनों में भी ऐसे दृश्य दिखते हैं, ऐसे सपने देखते हैं ना, वो मतलब मन से जुड़े हैं। भगवान श्री राम 14 साल जब समय पूरा हुआ, रावण का वध करा तो समय पूरा हो चुका था। पुष्पक विमान के माध्यम से लौटे थे, भरत से वचन किया था। भरत ने कहा 14 साल पूरे होने के एक दिन भी ज्यादा आपने लगाए तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तो समय हो चुका था। राम जी पुष्पक विमान के माध्यम से आए थे, तो केवट के पास तो नहीं आए, लेकिन केवट ने 14 साल तक उस नाव को श्रृंगारा था, पूजा करी थी, जिस नाव में प्रभु के श्री चरण पड़े थे। धंधा नहीं करा था, राम जी का इंतजार करा था, सिमरण करा था। राम जी जब लौटे, विषय चला आज ही आपका राज तिलक होना चाहिए। पिछली बार हमने कल पर राज तिलक रखा था तो आप 14 साल वनवास चले गए थे। अभी हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। अभी किस किस को बुलाना है, विषय चला तो कहीं तो भी केवट का नाम भी आया था। केवट को निमंत्रण मिला, केवट आया। राम जी ने उस समय कहा था मैं राजा बना हूं, खुशी का दिन है, जिसको जो मांगना है मांगो। हर कोई कुछ न कुछ मांग रहा था, लेकिन केवट को भगवान श्री राम ने कहा मुझे तुझे कुछ नहीं देना, मैं सदैव तेरा कर्जदार बने रहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है तेरा भार मुझ पर चढ़ा हुआ हो, तू मुझे बहुत प्रिय है। बस केवट इतना कहता हूँ, जल्दी जल्दी आते रहना, क्योंकि तुम आओगे मेरे मन को प्रसन्नता, मेरे मन को खुशी होगी। तो केवट ने अगर उस अवसर को समझा, बढ़ाया, बनाए रखा, तो राम जी ने भी उसको इतना कुछ मान दिया। तो हम भी इस प्रकार की भावनाओं को जन्म दें, उस भावनाओं को बढ़ाएं, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बना के, जैसे वो खंडित नहीं होने चाहिए।
कुछ लोग जैसे ही भोग लगा के फिर प्रसाद पाते हैं। ऐसे कुछ न कुछ योजनाएं खुद ही बनानी होंगी जिसको फिर नियम के रूप में दें, और ऐसे ही परिवार में वो परंपरा का रूप बने। हमारे घर की पहली थाली हमारे ठाकुर जी की, हमारे गुरुवर के लिए निकलती है, पहले उनको भोग लगाया जाता है। हमारे इष्ट देव हमारे गुरु के स्थान पर उत्सव होगा, हमारे घर से अनाज जरूर जाएगा, या हम चादर जरूर चढ़ाएंगे, या परिवार सहित सेवा के लिए, तन की सेवा के लिए छोटे बड़े सभी जाएंगे आदि। ये सब परंपराएं हैं। हमारे घर में किसी का विवाह होगा तो बाद में आशीर्वाद प्राप्त करने हैं तो पूरा परिवार जाएंगे, बच्चे का जन्म हुआ है सभी जाएंगे। हम मुंडन अपने गुरु और अपने इष्ट देव के स्थान पर ही बच्चे का कराएंगे, जन्योपवीत कार्यक्रम वहीं करेंगे आदि आदि आदि। तो परिवार में ऐसी परंपराएं फिर बनानी चाहिए। नहीं अगर अच्छी परंपराएं बनाएंगे तो बुरी परंपराओं का जन्म होगा। बच्चे स्कूल कॉलेज से दोस्तों से सीख के आएंगे कि हमें कॉकटेल पार्टी करनी है, हमें ये करना है, वो करना है आदि। तो हम अपने मूढ़े मन को ठीक करने के उपाय सीख रहे हैं। सदगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज से यही प्रार्थना है कि धीरे धीरे खुद में जो अच्छी बातें सुने कहीं से वो अपनाएं, खुद में बदलाव लाएं, और बदलाव लाने से ही जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, और अच्छे बदलाव लाने से हमारे जीवन की ऊंचाई बढ़ती है। तो शिवधारा वाला बाबा कृपा करें, हम ऐसी सोच बनाते जाएं, क्योंकि अफसोस मूढ़े मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। तेरा जीवन खराब हो रहा है मेरे मन, तो खुद को पता नहीं क्या समझता है, पर तेरे जीवन में अंधेर होता जा रहा है। यही अपने इष्ट देव अपने गुरुवर को प्रार्थना करें और खुद में सत्संग वचनों के माध्यम से बदलाव लाते जाएं। समझदारी इसी में है। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। जय जय शिवधारा। बाबा शिव भजन साईं करो कृपा सदाई। बाबा शिव भजन साईं करो कृपा सदाई। आयु बारस जय जयगा दया सदाई। आयु बारस जय जयगा दया पैंग सदाई। शिव भजन साईं करो कृपा सदाई। बाबा शिव भजन साईं करो कृपा। सुमत सती सतगुर बन जा। दासन संलेखा जा। सुमत सती सतगुर बन जा। दासन संलेखा जा। बाबा शिव भजन साईं करो कृपा सदाई। बाबा शिव भजन साईं करो कृपा सदाई। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा।
धारा, शिव धारा, बाबा शिवजन की धारा, शिव धारा, धारा प्यारा, शिव धारा, धारा प्यारा, शिव धारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु दूरी सब कुछ मेरा, पिता और भाई बंधु दूरी सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीश को मैं झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ, मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता हूँ। शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना, सेवा नित दिन बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति ज्ञान दे मुझको संभाला, सत्संग सुमति ज्ञान दे मुझको संभाला करना। प्रार्थना में हरि चरणों की रचता हूँ, प्रार्थना में हरि चरणों में रचता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे, दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य पूरा हो सच्चाई मांगे, जीवन लक्ष्य पूरा हो सच्चाई मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए चाहता हूँ, प्रेम भक्ति मिल जाए चाहता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ। गुरुवर को रिझाता हूँ, गुरुवर को रिझाता हूँ। तेरी आरती में रोज गाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ।
जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय शिवधारा। शिवधारा। राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी व्यक्तियों ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जप ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जय शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा सारे की